हमारे आपके परिवेश में, अभी के परिवेश में किसी के पास समय नहीं है कि वो भगवानों को गोड़ लगे। हम लोग भगवान के प्रणाम जानते हैं क्या लगते हैं कि जा ही तनी महादेव का वहाँ कर ना जी कहता है, हे भगवान ये काम हो जाते हैं ना महादेव, तो ये काम से मिठाई चढ़ा दे। साहब एक दिन बोले थे एको दिन तो इसी मंदिर चल जाओ कि महादेव आपसे मिलने हम आए। और रही बात शिव गुरु चर्चा का, तो शिव चर्चा में आप कोई मांग आपका नहीं रहता है, आप प्रतिदिन कहीं ना कहीं चले जाते हैं। साहब किताब में लिखे निस्वार्थ भाव से शिव की बात करो, कोई स्वार्थ नहीं। जब स्वार्थ नहीं रहेगा तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, और स्वार्थ रहेगा तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। दया की बात आई तो शुरुआत के दौर में आपको बोला गया होगा कि श्रद्धा विश्वास समर्पण कुछ नहीं करना है, लेकिन जब महादेव आप पर दया किए हैं, जो काम आप चाहे हो गया, तब विश्वास करना चाहिए। अगर तब विश्वास नहीं करते हैं तो आप ठीक नहीं। अभी वीरेंद्र भैया समझाए आपको नमः शिवाय पर बहुत देर प्रकाश डाले। हम लोग भी अभी किताब पढ़ रहे हैं, रात में हम लोग अरवल में थे तो वहाँ भी किताब पढ़ रहे थे। साहब जो किताब में लिखे हैं आओ चले शिव की ओर में, इसी पर अभी व्याख्या कर रहे थे कि शिष्य का संबंध गुरु से मजबूत होगा। ज्यादा समय अब शिष्य का मन में महादेव के बारे में सोच रहा है तो वह चेला प्रगाढ़ होगा, वह चेला मजबूत होगा। और ज्यादा समय आप घर परिवार झूठ बोलने में चाहे जो भी ज्यादा देते हैं तो वह चेला कमजोर होगा, हल्का होगा, उस पर गुरु की दया निष्प्रभावी होगी। आपको विश्वास नहीं है तो आप शिव चर्चा में रोज जाती है ना, 10 दिन छोड़ के देखिए, 10 दिन छोड़कर तीनों काम देखिए, तो लगता है ना कि कुछ खोया खोया लगता है, नहीं लगता है। जिससे आप रोज खाना खाती हैं और एक दिन मत खाइए, कल आप लोग को खाना भी नहीं है। आज भी गुरु बहनों को बोल रहे थे कि आज पूरा खा ले, कि हाँ बोल रही थी, अब नाम नहीं बताएंगे, तो ना बोल रही थी कल पूरा खा ले भाई ना, तो कल तो भूखे रही ला। तो देखिए तो एक दिन उपवास रहने में आपका चेहरा गिर जाता है और आपका मन चिचिड़ा जाता है, ना होता है। कोई बच्चा तंग करेगा चाहे कोई बोलेगा तो बाबू हमको मत तंग करो, आज हम उपवास हैं। तो देखिए एक दिन में जब ये हाल हो सकता है, 2 दिन में तो और बुरा हाल, 3 दिन में तो खटिया पर रहेगा। अगर 3 दिन 4 दिन जो खाना नहीं खाता है तो रोगी भी वो खटिया पकड़ लेता है, खाट पकड़ लेता है। तो 4 दिन आप शिव चर्चा में नहीं रहिएगा, मन को नहीं ले जाइएगा, तो आप कमजोर महसूस कीजिएगा। इसीलिए किताब में साहब लिखते हैं कि गुरु भारी होते हैं, तो मन में अगर महादेव जिसके भारी हो गए उसका काम भी आसान हो जाता है। और सोचिएगा ना कि आज महादेव के काम नहीं करेंगे, आज अपना काम करेंगे, तो पता चला कि आपका भी काम नहीं होता है। और महादेव के काम करने निकलिएगा तो आपका काम स्वतः हो जाता है। इसीलिए लोग गीत गाते हैं, अपने आप सुधर जाएंगे सारे उलझे धागे, और शिव गुरु जब हो जाए तो सोई किस्मत जागे। तो थोड़ा सा परिवर्तन हम लोग को लेना चाहिए, इस काम में मन को लगाना चाहिए। साहब किताब में लिखे हैं कि एक दिवारात्रि में आप क्या कीजिए कि आप रोज लिखिए, जैसे कल के बाद शुरू कीजिए, परसों से लिखिएगा कि सुबह से लेकर रात तक, सोने से पहले तक कितना देर मेरा मन महादेव की ओर रहा। उसमें साहब लिखे हैं कि घंटा और मिनट में परिगणित कर सकते हैं, मैंने घंटा मिनट लिखिए। तो आप लिखने लगिएगा ना रूटीन से,
तो बोले जैसे सुबह में आप झाड़ू लगा रहे हैं, तो उस झाड़ू लगाने के क्रम में आप मोबाइल पर साग पर चर्चा लगा दीजिए, चाहे अपने हरा बोला चो महादेव का गीत गाने लगिए, तो जुड़ाएगा कि मन इनका महादेव की ओर नहीं। फिर आप जो भी काम